जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक टेस्ट करी लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल्स की एडवांस टेक्नोलॉजी। भारत में बनेंगे इटालियन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। भारत और अमेरिका की ट्रेड डील, लेकिन किस शर्त पर। 3 से 4 वर्षों में तैयार होगा एमका का पहला प्रोटोटाइप। आज 3 फरवरी को 10:45 आवर्स पर ओडिशा की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से डीआरडीओ ने अपनी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट यानी कि एसएफडीआर टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्ट किया था। और ये जो एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है तो ये भारत को और भी लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को विकसित करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। और इस सफल डेमोन्स्ट्रेशन के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों की लिस्ट में भी शामिल हुआ है जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल करी है। बाकी ऑफिशियल प्रेस रिलीज के मुताबिक आज के इस डेमोन्स्ट्रेशन में इस टेक्नोलॉजी के सभी सब सिस्टम्स, जिसमें इसकी नोजललेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर, तो इन सभी ने उम्मीद के अनुसार ही परफॉर्म किया था। और लॉन्च होने के बाद इस सिस्टम ने अपने डिजायर्ड मैक नंबर्स को अचीव किया है। बाकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि जो ये एसएफडीआर टेक्नोलॉजी है तो ये एक एडवांस्ड एयर ब्रीदिंग प्रोपल्शन सिस्टम में आता है। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो कि सुपरसोनिक स्पीड पर हाई स्पीड प्रोपल्शन को सस्टेन करने में मदद करती है और ये लॉन्ग रेंज की एयर टू एयर मिसाइल्स को विकसित करने के लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल मानी जाती है। और कन्वेंशनल रॉकेट पावर सिस्टम्स की तुलना में ये जो टेक्नोलॉजी है ये मिसाइल्स की मैन्यूवरेबिलिटी को भी इंप्रूव करती है और साथ ही साथ मिसाइल को उसकी पर्याप्त रफ्तार को सस्टेन करने के साथ साथ उसकी सुपीरियर रेंज को अचीव करने में मदद करती है। बाकी भारत की जो फ्यूचर जनरेशन्स की एयर टू एयर मिसाइल्स होंगी, चाहे वो अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स हों या फिर कोई नया प्रोग्राम, तो उन सभी में यह टेक्नोलॉजी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और इसके पहले भी कई सारे परीक्षण ऑलरेडी कंडक्ट किए जा चुके हैं। और भारत की एसएफडीआर टेक्नोलॉजी केवल एयर टू एयर मिसाइल्स के लिए सूटेबल नहीं है, बल्कि इसे सरफेस टू एयर मिसाइल्स के लिए भी विकसित किया गया है। और जिस वजह से जो टेक्नोलॉजी है भारत के एयर डिफेंस सिस्टम्स को मनोवरिंग टारगेट्स को भी और भी एक्यूरेसी के साथ इंटरसेप्ट करने में मदद करेंगे। आज मंगलवार को भारत की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने इटालियन फर्म लियोनार्डो के साथ एक एमओयू साइन किया है। और इस पार्टनरशिप के तहत दोनों कंपनीज मिलकर भारत में एक फुली इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करेंगे, विशेष रूप से भारत के मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स की डिमांड्स को पूरा करने के लिए। और इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से लियोनार्डो के एडवांस्ड AW169M और AW109 ट्रैकर एम हेलीकॉप्टर्स, तो इनको भारत में बनाया जाएगा और जिसमें स्वदेशीकरण की जो मात्रा है वो फेज्ड मैनर में बढ़ेगी। और इसके लिए भारत में ही एक रोबस्ट एमआरओ यानी कि मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल कैपेबिलिटीज़ और एक कॉम्प्रहेंसिव पायलट ट्रेनिंग, तो ये सब चीज़ें भी इसमें इंक्लूड की गई हैं। और आज के इस इवेंट में भारत के डिफेंस सेक्रेटरी श्री राजेश कुमार सिंह भी मौजूद थे। और जबकि अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की CEO के कहना है कि जैसा कि आने वाले दशक में इंडियन आर्म फोर्सेस की 1000 से भी अधिक हेलीकॉप्टर्स की डिमांड है, तो इसलिए इस पार्टनरशिप के साथ वे एक सोवरेन मैन्युफैक्चरिंग के लिए विजन को देखते हैं। और उनका ये कहना है कि ये स्वदेशीकरण को एक्सेलरेट करेगा, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेगा और भारत को एक वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन बेस के तौर पर स्टैब्लिश करेगा। और वैसे आपको बता दें कि इंडियन आर्म फोर्सेस के हेलीकॉप्टर्स की रिक्वायरमेंट में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, मीडियम लिफ्ट हेलीकॉप्टर्स और मैरीटाइम मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स शामिल हैं। और इस पार्टनरशिप में जिन 2 विशेष हेलीकॉप्टर्स की बात की गई है, जिसमें से एक है AW109 ट्रैकर एम, तो ये मल्टी रोल लाइट ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है। और जो दूसरा है AW169, तो ये भी एक ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जिसमें 10 लोगों की सीटिंग कैपेसिटी है और ये 4.8 टन की कैटेगरी में आता है। और बाकी इटालियन फर्म के साथ ये पार्टनरशिप भी एक ऐसे समय पर हुई है जब अभी कुछ दिनों पहले अडानी डिफेंस ने ब्राज़ीलियन फर्म एम्ब्रियर के साथ भी एयरक्राफ्ट भारत में मैन्युफैक्चर करने के लिए MOU साइन किया है। आज भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम एमका को लेकर भारत के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से एक मेजर अपडेट सामने आया है, जिसमें उनकी तरफ से बताया गया कि इस प्रोग्राम के लिए जिन 7 कंपनीज ने बिड सबमिट करी थी तो उनमें से 3 को चुना गया है। और उन 3 बिडर्स में से कौन इस प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा तो उसका जो फाइनल डिसीजन है वो 3 महीने के अंदर होगा। और डिफेंस सेक्रेटरी के मुताबिक एमका का जो पहला प्रोटोटाइप है वो 3 से 4 वर्षों के अंदर तैयार हो जाएगा। बाकी इसकी प्रोडक्शन टाइमलाइन तो 2035 तक की है। और डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से भी बताया गया कि जिन 3 बिडर्स को चुना गया है तो उनके लिए अगले 3 महीनों के अंदर RFP जारी की जाएगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि जम्मू कश्मीर के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के बसंतगढ़ के जनरल एरिया में इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और CRPF के ट्रूप्स ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया है। और अभी जिस समय हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक आई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ था। और फिलहाल अभी जिस समय हमें वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये ऑपरेशन अभी भी जारी है। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ऑपरेशन के दौरान
पाकिस्तान बेस्ड सुअरों के संगठन जैश के करीब 2 से 3 सुअरों के ट्रैप होने की रिपोर्ट है। कल 2 फरवरी को भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने यूएस काउंटरपार्ट यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ फोन पर बातचीत करी थी और फिर इस बातचीत के बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और जिसमें उन्होंने ये बताया था कि प्रेसिडेंट ट्रंप से बात करने के बाद उन्हें जानकर बेहद खुशी हुई है कि अब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। और इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 1.4 बिलियन की जो जनता है तो उनकी ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। और भारतीय प्रधानमंत्री की पोस्ट में ये भी लिखा गया था कि जब 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ मिलकर काम करते हैं तो इससे हमारे लोगों को लाभ होता है और पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है और भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है और मैं उनके साथ मिलकर काम करने और हमारे साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए तत्पर हूँ। तो अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा तो भारतीय प्रधानमंत्री ने यहाँ पर अमेरिका के साथ ट्रेड डील करके ऐसी कोई भी बात को मेंशन नहीं किया है। हाँ, ये जरूर मेंशन किया है कि भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उन पर जो टैरिफ है वो घटकर 18% तक हो जाएगा। और फिर भारतीय प्रधानमंत्री के बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने ट्रुथ सोशल मीडिया हैंडल से एक पोस्ट करी और जिसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि आज सुबह भारत के प्रधानमंत्री से बात करना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वे मेरे सबसे अच्छे मित्रों में से एक हैं और अपने देश के एक शक्तिशाली और सम्मानित नेता हैं और हमने ट्रेड और रशिया और यूक्रेन के साथ युद्ध समाप्त करने सहित कई विषयों पर चर्चा की है और वे रशियन ऑयल खरीदना बंद करने और यूएस और संभवतः वेनेजुएला से अधिक ऑयल खरीदने पर सहमत हुए और उससे यूक्रेन में चल रहे युद्ध को समाप्त करने में मदद मिलेगी जिसमें हर हफ्ते हजारों लोग मारे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रति मित्रता और सम्मान के कारण और उनके अनुरोध पर तत्काल प्रभाव से हमने यूएस और भारत के बीच एक ट्रेड डील पर सहमति व्यक्त की है और जिसके तहत अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ को 25 से घटाकर 18% कर देगा और भारत भी अमेरिका के विरुद्ध अपने टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को 0 तक कम करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी क्लेम किया है कि भारत के प्रधानमंत्री $500 बिलियन से अधिक के यूएस एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल और कई सारे प्रोडक्ट्स के अलावा अमेरिका में बनने वाली चीज़ों को खरीदने के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और भारत के साथ हमारे अद्भुत संबंध आगे चलकर और भी मजबूत होंगे। और प्रधानमंत्री मोदी और मैं 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो काम को अंजाम देते हैं और जो कि अधिकांश लोगों के बारे में नहीं कहा जा सकता है और इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। तो ये थी प्रेसिडेंट ट्रंप की स्टेटमेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के बाद की और दोनों ही देशों की लीडर्स की स्टेटमेंट में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। लेकिन 2 चीज़ें पूरी तरह से स्पष्ट हैं कि पहला ये कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हुई है और दूसरा ये कि अमेरिका का जो भारत पर 50% का टैरिफ लगा हुआ था अब वो घटकर 18% कर दिया गया है और उसे यूएस ने ऑफिशियली कंफर्म किया है। पर जो चीज़ें कंफर्म नहीं है वो ये कि जो ट्रेड डील हुई है वो किस कंडीशन पर हुई है, क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट जो दावे कर रहे हैं तो उन दावों पर अभी तक भारत की तरफ से कोई भी कमेंट नहीं आया है। लेकिन हाँ, भारत के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं श्री पीयूष गोयल तो उन्होंने ये जरूर कंफर्म किया है कि ट्रेड डील की जो फाइनल डिटेल्स है उन पर काम चल रहा है और भारत और अमेरिका की जो जॉइंट स्टेटमेंट है वो जल्द ही रिलीज की जाएगी। और जबकि स्वीडन के फॉरेन मिनिस्टर ने इस डील को लेकर एक बात कही है कि अभी भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच जो ट्रेड डील हुई थी तो उसने ही ऑब्वियसली प्रेसिडेंट ट्रंप को नर्वस किया है और जिसके चलते प्रेसिडेंट ट्रंप को तेजी से अपनी अमेरिकन पॉलिसीज़ को एडजस्ट करना पड़ा है और दोनों ही कंट्रीज़ के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन एनडीटीवी की रिपोर्ट में गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये जरूर कंफर्म किया गया है कि भारत और अमेरिका की इस ट्रेड डील में जो फार्म सेक्टर है उस पर भारत ने बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। भारत के एग्रीकल्चर, डेयरी, ये सारे सेंसिटिव सेक्टर्स पूरी तरह से अभी भी प्रोटेक्टेड हैं। रही बात ऑयल ट्रेड की, जैसे कि प्रेसिडेंट ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि भारत रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर देगा और अमेरिका या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में गवर्नमेंट सोर्सेज के हवाले से ये जरूर कहा गया कि भारत सरकार दुनिया भर के उन देशों से क्रूड ऑयल की खरीद को जारी रखेगी जो कि अंडर सैंक्शंस नहीं है। कहने का मतलब यह कि भारत की जो ऑयल की खरीद है वो अभी भी वहीं से होगी जहां से भारत करना चाहेगा। और सोर्सेज का ये कहना है कि जब प्रतिबंध लगे हुए थे हमने वेनेजुएला से कुछ भी नहीं खरीदा था और अब प्रतिबंध हट गए हैं तो हम उनसे खरीदेंगे। और जबकि प्रेसिडेंट ट्रंप के इसी रशियन ऑयल वाले दावे पर जो रशियन ऑफिशियल की तरफ से कमेंट आया है उसमें क्लियरली कहा गया है कि फिलहाल अभी रशियन ऑयल की परचेस को भारत रोक रहा है, तो इस तरह के सिग्नल्स भारत की तरफ से उन्हें नहीं मिले हैं। और ये बात क्रेमलिन के प्रवक्ता की तरफ से कही गई है। और क्रेमलिन के प्रवक्ता का ये भी कहना है कि रशिया भारत के साथ सभी फ्रंट पर अपने टाइज को एक्सपेंड करने के लिए प्रतिबद्ध है। तो रही बात यह कि भारत और अमेरिका की ट्रेड डील में किस तरह की कंडीशंस रखी गई हैं, तो उस पर जब तक कि भारत और अमेरिका दोनों की जॉइंट स्टेटमेंट नहीं आ जाती है तो तब तक किसी भी कंक्लूजन पर पहुंचना सही नहीं रहेगा, क्योंकि दोनों ही देशों के लीडर्स की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही अलग है।
बाकी 50 शेड्स ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प के एपिसोड्स आते रहते हैं, तो इसलिए उनकी तरफ से किए जाने वाले जो दावे होते हैं वो अक्सर थोड़े ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किए जाते हैं। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना में जो 25 भैरव बटालियंस को रेस करने की योजना है तो आने वाले कुछ ही महीनों में कंप्लीट हो जाएगी। और भैरव बटालियन जो कि भारत की नई लाइट कमांडो यूनिट्स हैं और हर एक बटालियन में हाईली ट्रेंड 300 ट्रूप्स रहेंगे। और जबकि अभी तक जो रिपोर्ट्स आई उनके मुताबिक करीब 15 भैरव बटालियंस अब ऑलरेडी फंक्शनल हैं और आने वाले कुछ ही महीनों में बाकी बची हुई 10 बटालियंस भी पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगी। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2016 में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सूबेदार नागेश टीटी, हवलदार इलुमलाई एम, लांस हवलदार एस कुमार, लांस नायक सुदेश बी, सिपाही महेशा पीएन, सिपाही गणेशन जी, सिपाही रामामूर्ति, सिपाही मुश्ताक अहमद एस और सिपाही सूर्यवंशी एसपी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1963 में 16 असम राइफल्स के राइफलमैन नर बहादुर थापा, 1967 में 6 असम राइफल्स के राइफलमैन प्रभुधन कछारी, राइफलमैन नागेंद्र मेच, 19 असम राइफल्स के राइफलमैन ओबी रामपुन और राइफलमैन दल बहादुर थापा ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न है, तेजस मार्क 2 किस कैटेगरी का फाइटर जेट है? और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।